मंत्री जी ने अपना पेट्रोल पंप बना लिया, अपना अस्पताल बना लिया, रोजगार तो वो भी है। हमने जिसका साथ दिया है, जिसके हैं उसके लिए हमेशा हैं, और कम से कम मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी ले रहा हूं। मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक जिसने हमारा कभी भी अगर साथ दिया है उसके कर्जमंद हैं, और उसके कर्जमंद रहकर ही उसकी सेवा करेंगे। नमस्कार साथियों, आप में से बहुत से साथी कई बार कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि अमित राज यादव जी से बात करिए क्योंकि चुनाव नजदीक में आने वाला है। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, तो आज हमारे साथ आंवला विधानसभा से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे अमित राज यादव जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने श्रोताओं तक पहुंचने का एक मौका मुझे दिया। ये बहुत से लोग अब विधानसभा चुनाव को जब आ रहा है तो बहुत ज्यादा पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, प्रत्याशी भी लगातार डोर टू डोर संपर्क साधने लगे हैं। आपके बारे में भी क्षेत्र में बहुत चर्चा है, और आंवला से आपके पिताजी एक बार विधायक रहे भी 1993 में, तो लोग कहीं ना कहीं आपको भी मजबूत दावेदार मान रहे हैं। वहीं देखने में आ रहा है कि आंवला विधानसभा पर तमाम प्रत्याशी हैं जो कि अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि इतने लोग दावेदारी कर रहे हैं, टिकट का जो वितरण होगा वो लगभग कब तक होगा, जिससे कि जो सस्पेंस बना हुआ है जनता के बीच में वो खत्म होगा? देखिए, दावेदारी करने का तो अधिकार सभी को है। जो भी पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है उसको भी अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से हमारी पार्टी चलती है। सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का बहुत सम्मान है। रही बात टिकट की, तो किसी एक को मिलेगा, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पे विश्वास जताएंगे उसको मिलेगा। ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, और उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में इस पे विचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से अब चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, और ये सस्पेंस 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। पार्टी जो अब की बार जो टिकट का वितरण होगा वो कोई नए चेहरे को जैसे हर बार देती आ रही है, अचानक से आया और टिकट दे दिया, या कोई सर्वे भी ऐसा हो रहा है जो सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, या जिताऊ प्रत्याशी को दिया जाएगा, ये सब देख कर दिया जाएगा, या फिर कोई एंट्री करे नया उसको दे दिया, इस तरीके का कुछ होगा? नहीं, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए, जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, और जो पहले से तैयारी कर रहा है और पार्टी में लंबे समय से कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में उस पर विश्वास जताएंगे, और उसको इस बार अपना आशीर्वाद देके चुनाव मैदान में उतारेंगे। जितने भी सपा से अभी दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं जातियों की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इसका इतना वोट ले लूंगा, मुझे टिकट देगी तो मेरे समाज का इतना वोट है। कोई बता रहा है कि मेरे समाज का 40,000 वोट है, और कुछ लोग अपने सही और गलत जिस प्रकार के आंकड़े हैं वो पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका भी कोई जातीय आंकड़ा होगा? कौन कौन सी बिरादरी से वोट मिलेगा, कौन साथ में आएगा, कौन छूटेगा? देखिए, आंकड़े हमारे बताने से, किसी प्रत्याशी के बताने से, किसी नेता के बताने से नहीं माने जाएंगे। सब तथ्यात्मक बातें हैं। जनसंख्या की, वोटों की गिनती की हुई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बहुत बड़ी टीम हर पार्टी के पास होती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी टीम इन सब चीजों पे बहुत गहनता से निगरानी रखी हुई है। दूसरा रहा मेरा दावा, तो मुझे विश्वास है आज तक हमने, हमारे परिवार ने कभी भी जाति विशेष की राजनीति नहीं की है, और ये हमने जब भी चुनाव लड़ा तो ये सिद्ध किया कि समाजवादी पार्टी के कोर वोट के अलावा अगर हर जाति का वोट हमने लिया है तो उसको आज तक आंवला विधानसभा में सिर्फ हम हैं, वरना और कोई नहीं ले पाया। और ये भी चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। 2012 में जब हम चुनाव लड़े थे, अगर उस चुनाव को देखा जाए और उसके आंकड़े देखे जाएं तो आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि पार्टी के कोर वोट के अलावा
अन्य बिरादरी का लगभग 10 से 15 हजार वोट अगर कोई जुड़ा हुआ है और ले सकते हैं, तो मुझे लगता है, हमें विश्वास है कि हम लोगों को वो वोट मिल सकता है आराम से। जब से वही जिता हुआ आंकड़ा है। बरेली के लिए सपा के द्वारा नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुबलेश यादव, तब से ऐसी खबर चल रही है कि यहाँ बरेली की जो 9 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर यादव और मुस्लिम जो हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है पार्टी उनको टिकट ना दे। तो जिला अध्यक्ष बनने से ऐसा कुछ क्या समीकरण है जी? ऐसी खबरें चल रही हैं, इनको आपकी सरकार देख रहे हैं? नहीं, ऐसी हो सकता है कोई ऐसी खबरें चल रही हों या ऐसे कुछ लोग सोच रहे हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमें तो जब भी टिकट मिला हमेशा जिलाध्यक्ष यादव ही थे, और सबसे ज्यादा चुनाव आज तक जिले में छोटे बड़े हम ही लोगों ने लड़े हैं अपनी बिरादरी में, तो हमेशा यादव जिलाध्यक्ष थे, हम लोगों को टिकट मिला। संगठन एक अलग चीज है, चुनाव उससे अलग चीज है। संगठन में कौन किस बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये अलग विषय है। चुनाव में कौन मजबूत है, कौन जिताऊ आंकड़े को छू सकता है, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। अब से पहले लगभग 8 महीने हो गए होंगे आसपास आपसे बात हुई, तो उस वीडियो में आपने एक शब्द कहा था कि जिसके हम हैं उसके साथ रहेंगे, तो जिसको दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। तो हम आ रहे थे आज, तो फिर लोगों ने कहा एक बार फिर से पूछ लेना कि जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, या कुछ मन तो नहीं बदल रहा? क्योंकि बहुत से नेताओं का मन बदलने लगा, कोई यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पे चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने आज तक आंवला विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा से विधानसभा लड़ने की ना बात की और ना कभी ऐसा सोचा। मैंने कहा जिताऊ और टिकाऊ, अभी मैंने अपने पिछले वक्तव्य में जो कहा था, जिताऊ और टिकाऊ पर ही विश्वास करेगी पार्टी, और हमें लगता है कि यह फैसला हमारे हक में जाएगा। तो हमने जिसका साथ दिया है, जिसके हैं उसके लिए हमेशा हैं, और कम से कम मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी ले रहा हूं। मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक जिसने हमारा कभी भी अगर साथ दिया है उसके कर्जमंद हैं, और उसके कर्जमंद रहकर ही उसकी सेवा करेंगे। भाजपा सरकार एक और ये दावा कर रही है अपनी 9 साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है कि हमने ऐसा किया वैसा किया। वहीं दूसरी ओर पानी की टंकियों को लेकर भी के तमाम खबरें आ रही हैं, कहीं पे पानी की टंकी जो है वो झुक रही है। सरदार नगर में हादसा हुआ जिसमें 5 लोग घायल हुए, टंकी गिरी। नूरपुर में अभी हुआ कि जो टंकी की लेंटर डाला गया वो छिड़क गया, फिर उसको तोड़ दिया गया। ये जो जिस प्रकार की जो सूचनाएं आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी का इस ओर क्या रुख है? आपकी पार्टी की ओर से कब ये धरना या इस प्रकार की विपक्ष पर दबाव बनाया जाएगा, ये जांच बिठाई जाए? देखिए, केंद्र में 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करते हुए, प्रदेश में 9 साल हो गए। आज तक इस 12 साल में और 9 साल में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने लगातार प्रचारित किया है डबल इंजन की सरकार, एक अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश को और देश को अच्छे तरक्की के रास्ते पे ले जाने का। ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब केंद्र सरकार अपनी होती है तो राज्य सरकारों को बहुत सुविधा और मदद मिल जाती है। लेकिन उनकी नीयत में विश्वास और उनकी आदत में और नीयत में उनके किसी भी एजेंडे में विकास का एजेंडा है नहीं। उन लोगों को सिर्फ धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर बंटवारा करना ये आता है। जैसा आपने देखा होगा, अभी बंगाल चुनाव 15 दिन पहले विश्व स्तर पे स्थिति तो वही थी। चुनाव निपटे, आज पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। विपक्ष लगातार कह रहा था कि अभी पेट्रोल डीजल की पूर्ति पूरी है, क्योंकि सरकार भी कह रही थी, और चुनाव के बाद इस पे कोई विस्फोटक फैसला होगा। वो फैसला आ गया, जनता पे महंगाई की मार पड़ी। पेट्रोल और डीजल से हर उत्पाद बढ़ता है, महंगा होता है। तो जनता को पीसने का काम धर्म में उलझा कर किया जा रहा है,
विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार कतई फेल है। टंकियों की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और ठेकेदारों का मिला जुला गोलमाल है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कितनी जानें इस तरह से खतरे में हैं। 3 साल हुए हैं, अभी चौपला ब्रिज बने 45 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, मरम्मत शुरू हो गई है। तो ये सब जांच के विषय हैं। नहीं, एक और सरकार ये कह रही है प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर की ग्रामीण एरिया में सड़कें डाल रही है। आपने चौपला पुल की बात की, तो ये तो चौपला पुल इतना बड़ा है भी नहीं 30-35 किलोमीटर की, तो 2-3 ऐसे कुछ किलोमीटर का होगा ओवरब्रिज। अगर सरकार चाहे तो इसको तो एक दिन में सही करा सकती है। 45 दिन के लिए बंद कर दिया गया, जनता परेशान है। लाल फाटक की तरफ से कार्यालय भी बरेली में ही है, तो आवाज इसकी तो आसानी से उठाई जा सकती है, कहीं जाना भी नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक ऐसी दमनकारी सरकार है कि विपक्ष को हर तरीके से कुचलने का काम करती है। धरना प्रदर्शन बंद करा दिए गए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ता और नेतागण बोलते हैं। हम सब उनके निर्देशों का पालन करते हैं। पार्टी से कोई भी निर्देश आएगा किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन का और विरोध प्रदर्शन का, हम लोग डट के उसका। अगर थोड़ा हमला की ओर चलें तो मौजूदा जो सरकार के विधायक हैं या जो भी पार्टियां हैं, बता रहे सभी लोग एक श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। पुल का, रोड का, जो भी अच्छा काम हो जाए तो पार्टी अपने श्रेय लेना चाहती है, कराते भी हैं तो श्रेय भी लेते हैं। वहीं एक रोड है जो कि सिरौली और मीरगंज, वो सिरौली और अलीगंज को जोड़ता है, जिसका आपने दावा किया था कि आप प्रस्ताव पास कराया था, उसके बाद वो पड़ी। एक पुल बताया था, जब भाजपा के नेताओं से बात हुई तो वो कहते हैं हमने कराया। इसको लेकर भी बड़ा सस्पेंस है कि किसने कराया किसने नहीं कराया। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आंवला अलीगंज, सिरौली अलीगंज रोड का शिलान्यास आदरणीय पूर्व विधायक श्री महिपाल सिंह यादव जी द्वारा किया गया था। उसका एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। जितनी इंजीनियर्स की टीम थी, ठेकेदार, सब लोगों को वहां पर आके सब लोगों ने उसका कार्यक्रम किया। एक किस्त लगभग 8 करोड़ रुपए की भी बरेली ट्रांसफर हो गई थी। उसके बाद वो काम आके भाजपा सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-5 महीने बचे थे, वो काम शुरू होके खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जनता भली भांति जानती है कि वो किसने कराया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। 2016 में उसका शिलान्यास हुआ, सपा की सरकार में हुआ, और ऐसे कागज सब रखे हुए हैं हम पे जो हमने पैरवी। जो रोड का अपना एक रोड मैप है, रोड सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहरी सड़कें हैं, उनकी हालत कैसी है आपके नजरिए से? सही है, कुछ काम हुआ है? नहीं, बहुत बदतर व्यवस्थाएं हैं। समाजवादी पार्टी ने सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, हर तरीके का जो विकास था वो करने का प्रयास किया और जनता को बहुत सुविधाएं देने का काम किया। उसके बाद विकास वहीं के वहीं ठप हो गया। आज तक सरकार बताए कितने पावर प्रोजेक्ट के प्लांट लगे हैं। सब व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने शुरू करके दी, वहीं की वहीं ठप हो गई। सिर्फ घोटाला करना जानती है सरकार, नया कोई एक धेले भर का काम नहीं हुआ है। एम्बुलेंस की सर्विस जर्जर कर दी। पुलिस की वैन्स सरकार ने नहीं दी थी, समाजवादी पार्टी ने सब जर्जर कर दी। आज देखिए ना, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों में कैसे धक्का लगा के काम किया जा रहा है। भाजपा के विधायक बता रहे हैं आंवला से कि फैक्ट्रियां लगवाई हैं 3 अलीगंज और आंवला वाले रोड पर। क्या कोई सरकारी फैक्ट्री है? प्राइवेट है, कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है लोगों को। प्राइवेट तो मंत्री ने अपना पेट्रोल पंप बना लिया, अपना अस्पताल बना लिया, रोजगार तो वो भी है। सरकारी अस्पताल कब तक मिलेगा? भाजपा सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार है।
चुनिंदा लोगों को मुनाफा पहुंचाने का काम करती है। बेहतर होता है अगर कोई सरकारी काम हुआ होता और सरकार की कोई ऐसी योजना धरातल पर उतरी होती जिससे रोजगार मिलता, तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती कि आंवला की जनता को कोई सौगात सरकार ने दी है। अगर जनता 27 में आपको टिकट मिले और विधायक चुन ले तो आप सरकारी फैक्ट्री लगवाएंगे? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार से जितना लाभ हो सकता है आंवला की जनता को पहुंचाया जाए। आखिर में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमेशा मेरा साथ दीजिए और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का हम लोग गठन करें और आप लोग आंवला से समाजवादी पार्टी का विधायक बनाइए ताकि आंवला की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर की जा सकें और आंवला एक विकास के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर चल सके। धन्यवाद। साथ ही तो इसी के साथ आगे भी आपको जनहित से जुड़ी जानकारी नेताओं से संवाद करते हुए आपके बीच लगातार बने रहेंगे। अमितराज यादव जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इनको टिकट मिलना चाहिए? कैसे नेता हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।